नाम नामी से बड़ा होता है। नामी श्री राम ने तो अहल्या को तारा, शबरी को तारा, गिने गिनायों को तारा, लेकिन राम के नाम ने तो बहुतों को तारा। राम न सके नाम गुण गाई। नाम महाराज की कितनी महिमा है वो राम महाराज भी नहीं गा सकते। नाम महाराज की कितनी महिमा है वो राम महाराज भी नहीं गा सकते। सेतुबंध रामेश्वर का काम हो रहा था तो राम नाम लिखकर पत्थर तराए जाते थे। राम जी को आश्चर्य हुआ कि मेरे नाम से पत्थर तरते, ये बात सुनता हूँ कैसे। एक बार चुप कैसे चले गए दरिया किनारे। हुआ तो राम जी दरिया किनारे गए चुपचाप अकेला में, सब अपने अपने शिविर में थे, अपने अपने कुटियाओं। हनुमान जी सतर्क था, सेवक के स्वामी की वो बॉडीगार्ड की भी सेवा कर लेता था कहे बिना। देखा कि प्रभु ऐसे ही अकारण कहीं जाएंगे नहीं, कहाँ जाते हैं क्या है, और अकेले स्वामी को छोड़ना ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे छुप के गया। तो राम जी दरिया किनारे गए, इधर उधर देखा कोई है तो नहीं, उठा के पत्थर दरिया में डाला। ट्राई करते हैं कि कैसे तरता है। पत्थर डाला तो डूब गए। तो राम जी बोलते हैं तेरे, तो मैंने तो डाला तो डूब गया। राम जी थोड़े विस्मय में हुए। हनुमान पीछे था बॉडीगार्ड। जय श्री राम। हनुमान तू यहाँ कहाँ से? बोले मैं आपकी सेवा में था। अच्छा चलो। हनुमान कहता कि प्रभु मैं, बोले हाँ। हनुमान समझ गए कि प्रभु ने पत्थर फेंका, डूब गया। प्रभु को हुआ कि मेरे नाम से पत्थर तैरते, ये बात कैसे हो सकती। हनुमान जी समझ गए प्रभु क्या आप किस बात की चिंता में। बोले हनुमान तुम लोग बोलते हो कि आपका नाम लिखकर पत्थर धर देते और तर जाते हैं। मेरे को संदेह हुआ, देखने को आया, तो मैंने तो डाला तो डूब गया। बोले प्रभु ये तो सीधी बात है, जिसको राम फेंके उसको कौन तारे। जिसको राम फेंके उसको कौन तारे। तो राम के नाम से जिसको राम चाहे उसको तारे, राम जिसको फेंके उसको कौन तारे। समाधान कर दिया। राम जी बोलते बड़े चतुर हनुमान। कहने का तात्पर्य है, तुलसीदास जी ने कहा राम न सके नाम गुण गाई। राम जी भी नाम की महिमा पूरी नहीं वर्णन कर सकते। नाम में वो शक्ति है। नाम छोटा सा होता है और पूरा नामी और नामी का लोक, नामी और नामी का सामर्थ्य, नामी और नामी का संबंध उससे जुड़ा है। जैसे कह दो गोविंद, गोविंद नामा कह दो, रमेश भाई कह दो, तो रमेश तो इतना सा नाम है, अब पूरा रमेश उससे जुड़ा है। और रमेश का जो भी रिश्ता नाता उससे जुड़ा है। रमेश की मिलकत प्रॉपर्टी जुड़ी है। ऐसे ही अगर रमेश ब्रह्मवेता है, रमेश ज्ञानी है, ब्रह्मवेता है, तो पूरा ब्रह्मलोक रमेश से जुड़ा है। नहीं समझे तो नाम तो जरा सा है, लेकिन नाम की महिमा बहुत है। और शंकर जी भी जपते हैं तो और लोग भी जपते हैं। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति नो चारऊ अनग उदारा। सब सुकृत है, अनग है, अघ माना पाप, निष्पाप है नाम जपने वाले। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति नो चारऊ अनघ उदारा। अनघ है उदार है, क्योंकि जपते समय अपना देह अभिमान, अपना टाइटल, अपना कौन क्या,
इसमें सावधान रहना चाहिए समूह कीर्तन में कि स्त्री का आकर्षण पुरुष की तरफ होता है, ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक। नीचे के केंद्रों में गिरना ये जीव का स्वभाव है। गिरना स्वभाव है, चढ़ना पुरुषार्थ है। पानी का नीचे बहना ये स्वभाव है, लेकिन तीसरी मंजिल पे चढ़ना ये पानी का स्वभाव नहीं, मोटर की जरूरत है। दूसरी मंजिल पे अथवा तो तुम्हारे मटके तक पहुंचना ये पानी का स्वभाव नहीं है, नीचे गिरना पानी का स्वभाव है। मटके में लाना है तो तुमको झुक के भरना पड़ेगा नल के नीचे, और बराबर मटके में पानी आएगा तो मटका भरेगा। तो तुम लापरवाही करोगे तो मटके का थोड़ा सा मुंह इधर होगा तो पानी नीचे बह जाएगा। पानी का स्वभाव नीचे बहना, ऐसे ही इंद्रियों का स्वभाव है नीचे के तरफ जाना। तो हर जन्म में ऐसा करते आए। बंदर बने थे तो बंदरियों के गुलाम थे, कुत्ते बने थे तो कुत्ती के पीछे पूंछ हिलाते थे। एक कुत्ती और चार चार कुत्ते पीछे होते, और महाराज चिथरे उतर जाते उनकी मारा मारी कर, और घड़ी भर के बाद तो मुर्दे होकर पड़े रहते बेचारे सुनने, फिर भी पीछे जाते। पतंग एक मरा, दो मरा, 5 मरे, फिर भी तड़प तड़प के मरने जा रहे दिए की तरफ, क्योंकि उनको रूप में आसक्ति होती है। पतंग को देखने की आसक्ति होती है, तड़प तड़प के मरता है। हाथी को टच करने की आसक्ति विशेष होती है, तो हाथिन बनाई जाती है और उसको जाता है स्पर्श करने को। हाथिन होती है नकली घास फूस की, और खड्डे से वो हाथी खड्डे में गिर जाता है। घास फूस से खड्डा ढका हुआ होता है, उसमें हाथिनी खड़ी कर दिए जाते हैं, और हाथी देखता है कि मिसेस बैठी है, जाता है नजदीक को तो दे धड़ा, निकल नहीं सकता। तो हाथी स्पर्श के सुख से, पतंग रूप के सुख से, भंवरा स्वाद के सुख से कमल में जाता है। भंवरे में वो ताकत है कि बांस को भी छेद करके निकल जाए। लकड़े में भी घर बना देता है भंवरा, काला काला भूं भूं करता। कमल में जाकर रहता है, सुगंध आती है, संध्या हो जाती है, उसको पता चलता है जीवों को कि अब यहाँ से जाना चाहिए। फिर बोलता है कोई बात नहीं, अभी जाऊंगा, अभी जाऊंगा, और रात हो जाती है, बोले चलो यहीं पड़े रहो, क्या फर्क पड़ता है। सुबह हाथी आते हैं या जंगली पशु आते हैं, कमल को पकड़ के खा जाते हैं, चुगदा देते हैं, भंवरा मर जाता है। कहाँ तो लकड़ तोड़ के जाने की ताकत, और कहाँ कोमल पत्ते कमल के, उससे पार नहीं होता है, प्राण दे देता है। उसको तुलसीदास जी की भाषा में अली कहते हैं, अली भंवरे को। मछली को कितना भी चतुराई से हाथ से पकड़ने जाओ तो नहीं आएगा, लेकिन कुंडी में कुछ खाने का डाल दो, धड़प से चटक से ले लेगी, चटक से ले लेगी तो फटक से पकड़ी जाती है। ये मछली क्या करते हैं, कुछ न कुछ कुंडियों में रखते हैं, जब वो खाने को आती है तो उसके गले में वो कुंडी आंकड़ी फंसा जाती है, तड़प तड़प के प्राण देती है। नहीं तो बड़ी स्वतंत्र थी, लेकिन स्वाद के पीछे मरी। तो एक एक जीव को एक एक स्वाद के बदले में अपना सत्यानाश मोल लेना पड़ता है। तो एक जीव में एक पतंग को केवल आकर्षण है, हाथी को स्पर्श की आकर्षण, भंवरे को सुगंध का आकर्षण है, और हिरण को सुनने का आकर्षण है। और महाराज कुछ ऐसा बनता है, सांप को सुनने का आकर्षण है, और उसी से वो मदारी के हाथ पकड़ा जाता है, और जिंदगी भर गुलामी करता है, करंडी में पड़ा रहता है, रेबा रेबा के बेचारे की जिंदगी होती। तो ये जीव को हर जन्म में कभी पतंग बने होंगे, तो कभी महाराज हाथी बने होंगे, तो कभी बकरा बने होंगे। तो बकरे को भी सेक्सुअल आकर्षण ज्यादा होता है, भूंड को भी काम विकार ज्यादा होता है। तो ये जो आकर्षण है, ये हमारे चित्त में बहुत पुराने पड़े। मनुष्य जन्म है, इन आकर्षणों को एकदम अगर नहीं मिटा पाता है तो शादी करके नियंत्रित जीवन बिता के आकर्षण को मिटाने के लिए शादी का विधान है। तो शादी करे तो कैसे कि आज अमावस है, आज फलाना है,
एक ही दिन बच जाता है शायद कभी महीने में संसार भोग का, और उससे गर्भ रह जाए तो जिंदगी भर उसको खिलाओ पिलाओ, और बच्ची बड़ी हो जाए तो जमाई खोजो, नाक रगड़ते रहो, फिर लगे कि संसार में कोई सार नहीं है। जब बुढ़ा हो न पता चले कि कोई नहीं। तो ये आकर्षण का बदला चुकाते चुकाते वैराग्य आ जाए और जीव ईश्वर के तरफ चले, इसलिए शादी की व्यवस्था है। जो सीधा बुद्धिमान हो जाए, अक्ल आ जाए और विरक्त हो जाए, शादी की तैयारी और घर छोड़ के भागने लग जाए, तो महाराज उसके लिए मेहनत कम हो जाती है। तो ये साधन भजन करते हैं, उसमें भी सावधान रहे कि कहीं आकर्षण में गिरते तो नहीं। जैसे गिद्दूमल के वहां लड़के लड़कियां कीर्तन ध्यान भजन धुन करते थे और उसमें एक दूसरे को देख देख के फंस गए, तो वो लड़की की बेचारी गर्भवती हो गई और लड़का इज्जत का मारा भाग गया। तो ये पूरा बोझा गिद्दूमल को सहना पड़ा और पूरा समाज में भक्ति में लांछन लग गया। ये तो ऐसा हुआ, तो वहां से उनको आश्रम बंद करना पड़ा गिद्दूमल को। एक कुंवारी लड़की की इज्जत बचाने के लिए गिद्दूमल ने घोषणा किया कि ये मेरे साथ इसका व्यवहार हुआ है और हम शादी करते हैं। 17 साल उसके साथ रहे। लड़की जब मर रही थी तो अपनी माँ को बोले कि मेरे साथ शादी तो किया इन्होंने मेरी इज्जत बचाने के लिए, 2 प्राणियों की रक्षा करने के लिए, मेरे पेट में जो बच्चा था उसकी और मेरी रक्षा करने के लिए ये गिद्दूमल सेशन जज ने ये बदनामी मोल ली। लेकिन शादी के बाद हम घर में रहे हैं तो पिता और पुत्री की नहीं। अब मुझे कैंसर है, असाध्य रोग है, जा रही हूँ, लेकिन माँ तुझे बोलती हूँ कि तेरा जमाई नहीं है, तेरा मेरा और सबका पिता है। वो तब कहा समाज में तो अखबारों में इधर उधर तो भक्ति करने वाले कीर्तन करने वालों का तो नाक कट गया। एक लड़के ने वो किया और फिर दूसरों के क्या तो साला बधाई बात छे, जरूर है बधा था तो साला आवाज। तो पूरे बम्बई में उन इलाकों में उनकी बदनामी हो गई। क्यों हो गई कि लड़के लड़के साथ में कीर्तन कर, और उसमें एक कोई गंदा फल होता है ना, पूरा टोकरा गंदा हो जाता है। तो एक आदमी गलती करता तो पूरे मंडल का नाक कट जाता है। तो ये काम तो कीर्तन का तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें खास सावधानी ये रखनी है कि हजारों जन्मों के पुराने संस्कार हैं और एक दूसरे की उम्र है, तो कहीं राम नाम जपते जपते वो काम तो जोर नहीं मारता है, कहीं आकर्षण जोर तो नहीं मारता। इसलिए बहनों का झुंड अलग होना चाहिए, बच्चों का झुंड अलग होना चाहिए। उसमें भी जो समझदार है, बुजुर्ग है, जमाने के खाए पिए हैं, अनुभव, वो कीर्तन करते करते भी मंडल में नजर रखे कहीं ऐसी गलती होने की संभावना तो नहीं हो रही है। पाप पहले आंख से घुसता है, फिर वाणी से पुष्ट होता है, फिर बार बार देखने से और रस्सी मजबूत होती है, फिर के मेरे को कोई वादा नहीं। वो बड़े बड़े ऐसे फिसल जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कहलाते। इसीलिए कीर्तन बहुत हितकर है, प्रभात फेरी बड़ा मंगलकारी। सावधान न रहे और कोई फिसल जाए तो ये उसकी तो बर्बादी होगी ही, लेकिन दूसरे का नाक भी कट जाता है और भक्ति के ऊपर बट्टा लगता है। दूसरी बात खतरे की यह है कि धर्म को जो लोग धंधा बनाते हैं वे लोग धर्म का नाश करते हैं। धर्म धंधा नहीं है, धर्म तो धर्म ही है। धर्म पावड़ियां लेकर, गुरु की पावड़ी लेकर गए, किसी के घर कीर्तन भजन किया, ये यहाँ तक तो अच्छा है। फिर उसके द्वारा आमदनी करना अथवा कोई बोले गुरु जी के चरणों में पहुंचाना ताकि हजारों लोगों की सेवा में लग जाए और वो रकम वो पैसा रख देना, उस आदमी का तो क्या होगा तो भगवान जाने। उस आदमी को बेचारे को कितना सहन करना पड़ेगा। धर्म को जो धंधा बनाते हैं उनकी तो बड़ी दुर्गति होती है। पुण्याई है तब तक पता नहीं चलता है, जब ऐसा करने से पुण्याई क्षीण होने लगती है तो फिर वो आदमी बेचारे फेंके जाते हैं। आपको कोई मान देता है तो समझो भगवान और गुरु की प्रसादी को मान दे रहा है, और उस प्रसादी का मिसयूज करते ही वो प्रसादी वापस खींच ली जाती है। फिर जो आपको हजार हजार आदमी मान देते थे
वो 1000 में से 500, 500 में से 200, 200 में से 10 और 10 में से 2 हो जाएंगे, और 2 भी तुम्हारे अंदर से तो दुश्मन हो जाएंगे। तो अपने हृदय में जितनी ईश्वर के प्रति सच्चाई है, धर्म के प्रति सच्चाई और वफादारी है, उतनी ही अपनी उन्नति होती है। धर्म के नाम पर या ईश्वर के नाम पर अगर धंधा करते हैं तो ईश्वर तो सर्वनियंता है, अंतर्यामी है, सब देखता है, हम किससे छुपाएंगे। एक पादरी ने थिएटर के मैनेजर को चिट्ठी लिखा, प्राइवेट आदमी के हाथ भेजी कि आपकी जो थिएटर में फिल्म चल रही है उस फिल्म की बड़ी प्रसिद्धि हुई, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं पादरी होने के नाते आम पब्लिक जिस डोर से आती है उस डोर से, उस दरवाजे से नहीं आ सकता। अगर आप कोई प्राइवेट डोर हो, चाहे कितना मैं उसके बदले में आपको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन ऐसा कोई गोपनीय डोर हो जो मैं फिल्म देख सकूं। खैर डोर तो होते ही हैं, ऊपर से चला जाए आदमी का। मैनेजर बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा सच्चा था। उसने चिट्ठी लिखा उस प्रसिद्ध पादरी को, अभागे को, ये समाज में धर्म का लिबास पहन के बैठे हैं और छुपकर फिल्म देखना है, तो इस समाज के साथ धोखा नहीं, ईश्वर के साथ धोखा नहीं। बड़ा ईमानदार मैनेजर था वो, क्योंकि वो जानता है ईश्वर परमात्मा रोम रोम में रम रहा है। राम कहते हैं जो रोम रोम में रम रहा है, कृष्ण कहते हैं जो आनंद स्वरूप है, सबको आकर्षित करता है, वो तो आत्मा सबके हृदय में है। वो वेदांत का सत्संग सुना हुआ मैनेजर था, वो क्यों आता है इन दधिंग के चक्कर में। तो महाराज अपने तो बच्चे, लेकिन कोई अपने द्वारा पाप कराए तो उसको भी कहें कि भाई मैं लाचार हूँ, इस बात में सहयोग नहीं कर सकता हूँ, ये बात छुपा नहीं सकता हूँ। मैं तो भगवान को प्रार्थना करूंगा कि तेरी बुद्धि सुधरे, और गुरु जी को मैं तो खत लिख दूंगा कि इसकी आंख में गड़बड़ है। ऐसा रखे तो एक दूसरे का वो हितैषी है। गिर जाए, पतन हो जाए, फिर गुरु जी उसको निकाल दे, धकेल दे, रिजेक्ट कर दे। एक आदमी भागता हुआ आया कि फलाने आदमी ने ऐसा ऐसा किया, आप आज्ञा करो तो उसको हम सबक सिखा दें। मैं क्या, नहीं, ऐसा बकता है, ऐसा बकता है। मैं क्या, कुछ मत करो, ये ऐसा है वैसा है, वो ऐसा ऐसा कुप्रचार करता है साधकों का आश्रम, हम उसको ठीक कर दे, उसको सबक सिखा दे, उसको जरा सजा मिलनी चाहिए। मैं क्या, उसने अपराध तो भारी किया, लेकिन तुम लोग सजा मत दो। तो बोले फिर बाबा ऐसे लोग बहुत हो जाएंगे। बोले नहीं, गुरु ने अपने हृदय से निकाल दिया, उससे बड़ी सजा क्या हो सकती। गुरु के हृदय को ठेस पहुंची उसके आचरण से, उससे बड़ी क्या सजा हो सकती। और गुरु ने समझाया, समझने के बदले वो और मनमुख हो गया, तो गुरु ने जरा अपने हृदय से उसकी जगह हटा दी। तो ये सब होता क्यों है कि केवल आकर्षण, उसको पोषा। मोहम्मद साहब ने कहा कि एक बार स्त्री को तुमने देख लिया, तुम्हें क्षमा है, दोबारा देखा तो अपराध है, और तीसरी बार उसी को देखा तो फिर सजा है, चौथी बार देखा तो हत्या का पाप। तो इस तरह से आदमी एक बार अगर अनजाने में चली जाती है नजर, ठीक है, लेकिन बार बार अगर उधर नजर जाती है और अपना साक्षी आप है कि हमारी नजर किस हिसाब से जा रही है, और जरा सा देखा तो क्या बिगड़ता है। बिगड़ता ऐसा है कि महाराज फिर सुधारने वाले थक जाते हैं, ऐसा बिगड़ जाता है। इसलिए नाम संकीर्तन हो या और कोई प्रवृत्ति हो, बड़े में बड़ा खतरा है स्त्रियों को पुरुषों के सानिध्य से, बड़े में बड़ा खतरा है पुरुषों को स्त्रियों के सानिध्य से। इसलिए स्त्री अगर पुरुष को देखे तो पुरुष उस भाव को या तो जगदम्बा का भाव को लाए, या तो फिर दो उभी हड्डियां हैं और आड़ी हड्डियां। भागवत का प्रसंग है। गोकर्ण कहता है अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को
मांस के लोचे हैं, रगों से बंधे हैं, ऊपर चमड़ा है, नाक में लींट भरी है, मुंह में थूक है और पेट में मलमूत्र है, फिर भी ये शरीर अच्छा लगता है तो उस प्यारे की अच्छाई है। वो प्यारा तो मेरे हृदय में जो गात्यों है, मैं उसका अपमान क्यों करूं? अगर पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण होता है तो ऐसा विचार कर ले, और स्त्री को पुरुष के तरफ आकर्षण होता है तो पुरुष में भी वही मसाला भरा है, 2 ऊभी हड्डियां और दूसरी आड़ी हड्डियां, मांस का लोचा, रगों से, नसों से, नाड़ियों से लिपटा हुआ, बाकी की जगह में विष्ठा होगा, मल होगा, थूक होगी, लीट होगी, कफ होगा। ऐसा पुरुष का शरीर फिर भी प्यारा लगता है तो उस मेरे चैतन्य परमात्मा की चेतना है। मुर्दा हो जाए तो कौन पूछता है? तो मुर्दे शरीर में आकर्षण नहीं, मुर्दे शरीर को जो चेतना दे रहा है उस चैतन्य परमेश्वर में आकर्षण। स्त्री को अगर आकर्षण हो तो सीता जी को याद करके, माँ सीते जगदम्बा तुम मेरी रक्षा कर, मेरे राम जी राम 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 तू रक्षा कर। और पुरुष को हो तो सीता जी को याद करे, राम जी को याद करे। सीता जी के पास इतने प्रलोभन, फिर भी सीता जी का मन एक दिन खबर भी फिसला नहीं। राम जी के आगे सुरपंखा क्या क्या वेश ले आए, राम जी का चित्त नहीं भ्रमित। ऐसे हमारा चित्त बच जाए तो साधन थोड़ा होगा तो भी हरकत नहीं, लेकिन असाधन में गिरे नहीं। साधना थोड़ी हो तो कोई हरकत नहीं, बहुत साधना करे और बहुत गलती करे तो विनाश कर लेगा अपना। थोड़ा साधन करे और गलती न करे तो अपनी रक्षा कर लेगा। साधन भजन खूब करे। एक माली है, खूब लंबा चौड़ा बगीचा बनाया, खूब फूल खिलते हैं, उसका अतर निकाल के वो नाली में फेंक देता है। वो बड़ा बगीचा किस काम का? ऐसे आप जो खाते हैं उस अन्न में से रस बनता है, रस में से फिर वो रक्त धातु ऐसे करते सप्त धातु में परिवर्तित होकर ऊर्जा बनती, वीर्य बनता है, जिसको पुरुष का पुरुषत्व है, स्त्री में स्त्रीत्व है। वो अगर 40 दिन आप भोजन करें तो 1.25 तोला वीर्य बनता है। और ऐसे आकर्षण से सपन दोष के द्वारा और विकारों के द्वारा नाश हो जाए, पर 40 दिन खुराक खाता है, उससे जो रस बनता है वो कन्वर्ट होते 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 ये 1.25 तोला बनता है। माली बगीचा सींचे और 1.25 तोला अत्र निकले और नाली में डाल दे तो उस माली को क्या कहोगे? बेवकूफ, गधा। ऐसे हम खाते पीते हैं तो 40 तोला मना 1.25 सेर कच्चा, लगभग 550-550 ग्राम होता होगा 40 तोला। इतना खुराक रोज खाओ अच्छी तरह से, पुष्टि वाला, तो 40 दिन खाओ तब 1.25 तोला वीर्य बनता है। और इन आकर्षणों के द्वारा वो नाश हो जाता है। इसीलिए भक्ति में, ज्ञान में बरकत नहीं आती। अगर वीर्य मजबूत हो जाए तो बैठे और समाधि लग जाए, ध्यान लग जाए। जितने अंश में वीर्य है शरीर में उतने अंश में प्रसन्नता होगी, बुद्धि की तीव्रता होगी, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और वीर्य नाश सर्वनाश। इसलिए जितना आदमी ऊपर उठता है उतनी उसकी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। आप पैदल चलते चलते गिर जाएं तो ज्यादा नहीं लगता, साइकिल से गिर जाएं तो और ज्यादा लगता है, स्कूटर से एक्सीडेंट हो तो और ज्यादा लगता है, और महाराज हेलीकॉप्टर से गिर जाएं तो फिर तो, और जेट विमान से गिरे तो फिर तो हड्डियां एकत्रित करने वाले का दम निकल जाएगा। जेट विमान से गिर जाए तो आप जहां गिरेंगे तो हड्डियां अलग अलग छोटी छोटी हो जाएगी। ऐसे जितना आपका ऊंचा साधन है ईश्वर प्राप्ति का, अपना कल्याण करने का, उसमें जितना आप लापरवाही करेंगे तो खतरा भी उतना हो सकता है। इसलिए खूब सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। आप तो रहे, लेकिन आप जिसको प्यार करते ना उसकी आप निगरानी करो, आपकी वो निगरानी करे। एक दूसरे को बचाओ, एक दूसरे की गलती को पोषण मत दो, सहयोग मत दो, एक दूसरे की गलती को निकालने की कोशिश करो। सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र की गलती उसके मुंह पे कह दे
और उसको गलतियों से बचाए, वो सच्चा मित्र है। जो गलतियों में सहयोग करता है वो तो गुंडा है, बदमाश है। वो तो शरबत के गिलास में जहर डाल कर देने वाला शाकुनी जैसा आदमी है वो तो। शाकुनी अपने उस सेनापति को दे देता है ना, जहर दे देता है। कसूर शाकुनी का है, सेनापति का नहीं है। तो महाराज, मित्र का धर्म निभाना चाहिए। मित्र के रुपए बिगड़ते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, मित्र का मकान दुकान गिर जाता हो तो इतना खतरा नहीं जितना मित्र का चरित्र गिरने से मित्र को खतरा होगा। इसीलिए एक दूसरे की रक्षा करें, सहेली सहेलियों की रक्षा करें, साधक साधकों की रक्षा करे, साधवियां साधवियों की रक्षा करे। इतना काम तुम कर लो, बाकी का जो भी प्रॉब्लम होगा, रिद्धि सिद्धियों का आकर्षण, दूसरा देव दानव का सूक्ष्म अटैक, वो सब हम बैठे। इतना तुम करो, बाकी तुम्हारे जिम में जो आए तुम करो। गुरु के जिम में आए वो गुरु ना करे तो गुरु को छोड़ देना। ईश्वर के जिम्मे जो आता है, ईश्वर न करे तो ईश्वर को छोड़ दो, लेकिन ईश्वर कभी ऐसा नहीं करते। ईश्वर के जिम्मे जो आता है वो बिल्कुल पहले से कर देता है। हम लोगों ने जन्म लिया, माता के गोद में आए, तो क्या हमारे बाप ने या हमारे दादा ने या हमारे दोस्त ने व्यवस्था किया कि माँ के स्तन में दूध आ जाए? ईश्वर को जो करना है वो पहले कर रखा है, बाद में हमारा जन्म हुआ है। बिल्कुल सीधी बात है। परमात्मा को जो करना चाहिए वो आपसे पूछ के नहीं करेगा, आपके आने के पहले तैयार रखेगा। हम घर छोड़ के भागे और हमारे को जब भोजन की जरूरत पड़ी तो मेरे को भूख लगने वाली है, उसके पहले तो भोजन लेकर लोगों को रवाना कर दिया और मैंने सोचा अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा। तो आ गए महाराज हम आपकी सेवा में। ईश्वर कितनी रक्षा करता है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसी ऐसी जगह पे जो गए कि जहाँ कोई परिचय नहीं और मांगना नहीं है, आके सेवा करने वाले आ गए। ऐसी जगह पे गए कि जहाँ शराबी हो, गुंडागर्दी हो, जो सब में मैं हूं तो चलो फिर उस इलाके में गए। तो शराबी मिले, नदी के उस बनास नदी के बेट में दारू की भट्टी चलती थी, वहां रात के समय गुजरे। तो ऐ बाबा का बच्चा साधुड़ा इधर आओ। हम गए और लंबा बढ़िया धारिया, बड़ा एक छोटे धारिया होते, बड़ा फर्स्ट क्लास धारिया और चमचमाट। वो शराबी ने धारिया उठाया, ये बाबा का बच्चा इधर आ गए। मेरे कंधे पे धारिया रख दिया, गर्दन काटने की सेटिंग कर दी उसने। बोले खींचूं? तेरी मर्जी। उसके साथ दूसरा शराबी था, गाली बके कि हमने कहा बकने वाले की गहराई में भी तो तू है। धारिया खींचने के जरा सा गलती से भी यूं खींच देते तो कम से कम 10-5 टांके आते। ऐसा धारिया रख दिया मेरे गले। बिल्कुल घटित घटना बता रहा हूं, डीसा की बात, जब मैं अज्ञात रहता। धारिया खींचने वाले को सत्ता तो मैं ही दे रहा है, मेरा चेतन ही दे रहा है। अगर तेरी मर्जी खींच, क्या फर्क पड़ता है। हाथ कांपने लगे, धारिया हाथ से गिर गया, पैरों पे पड़ गए। उसको जो ईश्वर को करना चाहिए वो बिल्कुल कर लेता है। उस वक्त हम करते કે ભાઈ સાહેબ આવું ના કર, માફી માંગુ છું, આમ કર કે બાવાના બચ્ચા મફતનું ખાઈને दारू ना पीवू જોઈએ, આવું બોલો છો ને આમ કરો છો ને મફતનું ખાઓ છો, ऐसा करके वो घसीट देता। हमको जो करना चाहिए, दारू से बचना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं तो हम तो अडिग रहे उस पर। उसको खींचने का विचार हुआ गर्दन, हालांकि उसको तो हमने कुछ कहा नहीं था। उनको ऐसा पता होगा कि साधु बाबा दारू छुड़ाते, दारूडियों को जरा ठपका देते, तो साधु बाबा मिल गए तो जरा अपना रोष निकाला। किसी साधु ने कहा होगा, उसको नहीं कहा होगा, भगवान जाने, लेकिन उसको साधुओं के प्रति बड़ी नफरत थी शराबी को। और शराबी को तो होता ही है, उसकी दुनिया अलग होती है, तो वो नफरत हमारे ऊपर से कसर निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए। हमने कर डाला, ईश्वर को हमारी रक्षा करनी हो तो करे, न तो अपने पास बुला लेगा, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे तो महाराज कदम कदम पे आप कितने दृष्टांत मांगो, कितने साधुओं सतियों के जीवन में देखो तो
आपको जो करना है वो कर डालो, ईश्वर को जो करना है वो अब वाणी का विषय नहीं है। ईश्वर को जो करना है ना वो बिल्कुल बढ़िया कर देता है।